तो हम बात कर रहे थे मेष लगन के लिए शुक्र और चंद्रमा की युति जब भी मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बनेगी तो इसके किस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे। इस वीडियो में अब हम 11वें भाव के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक हमारा डिस्कशन 10वें भाव तक पूरा हो चुका है। 11वें भाव की अगर बात करें तो 11वां भाव यानी कुंभ राशि में आपके ये दोनों ही ग्रह स्थित होंगे, जहां चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड बनते हैं और शुक्र आपके दूसरे भाव और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर शुक्र जब आपके 11वें भाव में स्थित होंगे, ऐसे में शुक्र आपके लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादातर आपकी जो इच्छाएं हैं धन को लेकर, जीवन में लग्जरी को लेकर या अपने जीवन साथी को लेकर, वो सारी की सारी पूरी होंगी। अब यहाँ चंद्रमा का साथ आना इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है तो आपको बेटर तरीके से डिसीजन लेने में चंद्रमा मदद कर सकते हैं। हालांकि अब आपको शनि को देखना पड़ेगा या किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर आपके 11वें भाव पर है तो आपको उस ग्रह को भी देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों ग्रहों को ही अगर बृहस्पति का एस्पेक्ट मिल जाता है या बृहस्पति के दृष्टि मिल जाती है तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। ये कंजक्शन की वजह से आप अपने स्किल्स की वजह से तो फेमस होते ही होते हैं, आप अपने प्रोफेशन की वजह से और अपने खुद के किसी भी काम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। जीवन साथी भी आपकी चॉइस का ही हो सकता है, जिसको आपने खुद चुना होगा, सिलेक्ट किया होगा, या फिर वो आपकी पसंद हो सकते हैं, या फिर वो एक प्रॉपर लव मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पे अब चंद्रमा है तो चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं अब आपके जो कनेक्शन हैं लोगों से वो आपके माता जी से प्रभावित हो सकते हैं, या आपके धन और लग्जरी में आपके माता जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा कहीं ना कहीं। तो आपको माता जी से बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है, अपने परिवार का आपको पूरा पूरा साथ मिल सकता है। आपके पास जितना ज़्यादा धन होगा, जितनी अधिक आपके पास लग्जरी चीज़ें होंगी, आपके पास जितना ज़्यादा अर्निंग सोर्सेज होंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो अपनी डोमेस्टिक लाइफ है उसको ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। यानी आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे अपनी लाइफ से, और जस्ट आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो ये जो कंजक्शन है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। अब यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव, जैसे सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु या केतु का प्रभाव है, तो इन रिजल्ट्स में बदलाव हो सकता है। आपका जो जीवन साथी आएगा वो आपकी मदर की चॉइस और आपकी दोनों की ही चॉइस हो सकता है। इसके साथ साथ आपके और आपकी मदर के जो कनेक्शन हैं वो आपकी मैरिज होने के पश्चात ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आपकी जो मदर हैं उनका रोल आपकी पूरी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपके विवाह होने के पश्चात भी आपको काफ़ी ज़्यादा दूसरों का सपोर्ट मिलेगा। अब ये दोनों ही ग्रह स्त्री ग्रह हैं। स्त्री ग्रह होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप कोई भी अपना काम करें उसमें आपका अगर कनेक्शन या लेन देन स्त्रियों के साथ हो किसी भी प्रकार से, तो आपके लिए ये कंजक्शन और भी अच्छे से काम कर सकता है। इस कंजक्शन में आप ये देखेंगे कि मोस्टली आप अपने डिजायर को पूरा करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये कंजक्शन आपके स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। चंद्रमा साथ होने की वजह से आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड में कुछ बेहतर करने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जहां पर आप शुक्र से रिलेटेड चाहे किसी भी काम में आप हाथ डालें, वहां पर आपको सक्सेस मिलने की संभावना बहुत अधिक बनेगी। बस आपको अपना जो माइंड है उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करना पड़ेगा। तो चंद्रमा का साथ आना एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। अब जो आपकी लाइफ है उसमें धन की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि हो सकता है अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है आपके 11वें भाव पे, तो कुछ हद तक आप अपने जीवन साथी से ज़रूर असंतुष्ट रह सकते हैं कुछ मामलों में। इसके साथ साथ आपका बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होने की संभावना बनेगी, और आपको पब्लिक से हमेशा बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये कंजक्शन आपको आपकी क्वालिटीज़ में या आपकी क्षमताओं में तो वृद्धि करता ही करता है। ये आपको लाइफ में बेहतर तरीके से जीवन जीने, बेहतर तरीके से एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को देखने, और साथ साथ में आपको प्यार, प्रेम, रोमांस के प्रति या ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति के प्रति सजग करता है। ये कंजक्शन के होते हुए आप किसी भी प्रकार का डांस, सिंगिंग या ऐसा काम भी कर सकते हैं, या फिर आप इनसे रिलेटेड कोई भी बिजनेस को भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस साथ देने के साथ साथ आपका जो माइंड का जो लेवल है, कहीं ना कहीं आप किस हद तक सोच सकते हैं, आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपका सोचने समझने का तरीका क्या है, डिसीजन लेने का तरीका क्या है आपका, वो सब बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि अब आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो कितनी हैं
और आप अपने डिजायर को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपको आपकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने में हमेशा मदद करेगा, आपकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आपको विशेष रूप से अपनी माताजी, अपने जीवन साथी और जीवन में स्त्रियों से काफ़ी ज़्यादा सुख और सम्मान मिलेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आप ये देखेंगे कि अपनी लाइफ में लगातार उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी, कोई बहुत बड़ा व्यवधान आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पर अगर किसी क्रूर ग्रह का संबंध है इन दोनों के साथ, तो कभी कभी अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें संतुष्टि आपको कम देखने को मिल सकती है। तो आप पर्याप्त रूप से इनकम सोर्सेज खोज सकेंगे अपने लिए। अब ये जो कंजक्शन है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा वो थोड़ा ज़्यादा केयरिंग नेचर को दिखाता है, इस वजह से आप दूसरों के लिए भी हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आप दूसरों को अपने धन के माध्यम से या अपने अन्य किसी भी माध्यम से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के चहेते भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो शुक्र हैं वो क्योंकि आपके दूसरे भाव और आपके सातवें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको बिजनेस में, जब बिजनेस आपका फैमिली से कनेक्टेड हो अगर, या फिर आपने खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उन दोनों में ही अच्छी सक्सेस दे सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे चंद्रमा है वो 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर अब आपके लिए जो भी आप धन कमाएंगे, जो भी आप किसी भी काम से अगर लाभ कमाएंगे, आपकी जो भी इनकम होगी, उसका डायरेक्ट संबंध या उसका डायरेक्ट प्रभाव आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उस पर पड़ेगा, आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन पर पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा, चंद्रमा यहाँ कितना ज़्यादा बली है, क्या कोई अन्य ग्रह इनके साथ है जो कि इनकी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको निश्चित रूप से ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ऑप्टिमम लेवल तक ले जाने में मदद मिलेगी। अब आप अपनी क्षमताओं की वजह से, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसकी वजह से आपको ज़्यादातर नेम फेम मिलने की संभावना है। साथ साथ में आप अपने स्किल्स का जितना अच्छे से उपयोग कर सकेंगे, जितना अच्छे से अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकेंगे, उतना आपके लिए ये कंजक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल होता। अब इन दोनों ही ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। 5वें भाव पे पड़ने से 5वां भाव जो है वो आपके स्किल्स का ही है, वो आपकी सर्जन क्षमता का है, वो आपकी एजुकेशन का भी है, संतान का भी है, और आप जो इनकम सोर्स डेवलप करते हैं अपने लिए, उसके लिए आप कैसे सोचते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, धन को लेकर आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपना, ये सब। तो यहाँ पे आपको धन के मामलों में बेहतर तरीके से डिसीजन लेने में मदद मिल सकेगी। अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे आप। इसके अलावा अपनी लव लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। बट आपके बहुत सारे रिलेशंस भी देखने को मिल सकते हैं मैरिज के अलावा भी, यानी आपके कुछ कुछ ऐसे अफेयर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोल सकते हैं, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इन दोनों का प्रभाव 5th हाउस पर होने की वजह से आप अपनी सर्जन क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन भी कुछ इसी प्रकार की होगी, जहाँ पर कोई क्रिएटिव फील्ड में आपने काम किया होगा पहले, या आपने किसी भी प्रकार की चित्रकला या ऐसे कार्यों में ज़्यादा रुचि ली होगी शुरुआती समय में। तो 5th हाउस से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। इन दोनों की दृष्टि 5th हाउस पर है। तो यहाँ पे अब आपके लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंजक्शन के होते हुए। सबसे मेन है अब आपकी डिजायर्स। आप अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कैसे इस कंजक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए इस कंजक्शन के।